एक घने जंगल में चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया सुबह सुबह दाने की तलाश में उड़ जाती और बच्चों के लिए खाना ले आकर देती थी और अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाती। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक मैं घर ना आ जाऊं तब तक आप लोग बाहर मत निकलना और किसी अजनबी से बात भी ना करना। उसी जंगल में एक कालू नाम का चालाक और दुष्ट कौवा भी रहता था। वह हमेशा दूसरों को परेशान करने का तरीका ढूंढता रहता था। एक दिन जब चिड़िया दाना लेने गई थी, कालू कौवा चिड़िया के बच्चों को अकेला देखकर सोचता है, ये छोटे बच्चे मेरे लिए अच्छा शिकार हो सकते हैं। अगर मैं इन्हें धोखा दे सकूं तो इन्हें आसानी से खा सकता हूं मैं। हा हा हा। कालू कौवा तुरंत चिड़िया की घर की तरफ गया और उसके घर के पास एक पेड़ की डाली पर बैठ गया और मधुर आवाज में कहता है, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ। उसने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें बाहर खेलने के लिए ले जाऊँ। आओ मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ जल्द ही आ जाएंगी बच्चों। लेकिन चिड़िया के बच्चों ने माँ की सिखाई हुई बातें याद रखी। उन्होंने घर के अंदर से ही आवाज़ लगाई और कहा, नहीं, माँ ने हमें किसी अजनबी से बात ना करने और बाहर ना आने के लिए कहा है। जब तक माँ खुद नहीं आती हम बाहर नहीं आएंगे। आप अभी जा सकते हैं, जब माँ आएंगी तब आप भी आ जाइएगा। हम बाहर नहीं आ सकते, मेरी माँ हमें मना की है। अरे बच्चों, आप आकर देखो, बाहर का मौसम कितना सुहाना है। आप आओगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप हमें माफ़ कर दीजिए। जब तक हमारी माँ नहीं आ जाती तब तक हम बाहर नहीं आ सकते। आप अभी जा सकते हैं, सॉरी। कौवे ने कई बार उन्हें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन बच्चे उसकी बातों में नहीं आए। वह गुस्से में वहाँ से उड़ गया क्योंकि उसकी चालाकी काम नहीं आई। कुछ देर बाद चिड़िया वापस आई और उसने देखा कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं। अम्मा, कालू कौवा आया था। वो हम दोनों को अपनी बातों में उलझा रहा था, लेकिन मम्मा हम लोग उसकी बातों में नहीं आए। यह सुनकर चिड़िया ने बच्चों को गले से लगा लिया और उनकी समझदारी की तारीफ की। उसने कहा, बच्चों, तुमने मेरी बात मानी और एक बड़ी मुसीबत से बच गए। हमेशा याद रखना, धोखेबाज मीठी बातें करके तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। इस घटना के बाद चिड़िया और उसके बच्चे भी सतर्क हो गए। उन्होंने सीख लिया कि कभी भी अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो
कितना भी मीठी बातें करें। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए और अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सतर्कता ही सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक समय की बात है, एक घने जंगल के ऊंचे पहाड़ों में एक चील रहती थी। वह चील जंगल की सबसे तेज और कुशल शिकारी मानी जाती थी। उसका निशाना कभी नहीं चूकता था और वह किसी भी मुश्किल हालत में शिकार करने में माहिर थी। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। जंगल के सभी जानवर और पक्षी सुरक्षित जगहों की तलाश में भागने लगे। बारिश इतना तेज थी कि उड़ना मुश्किल हो गया था। लेकिन शिकारी चील पहाड़ों पर बैठी थी। बारिश थमने का इंतजार करने के बजाय शिकार करने का मन बना चुकी थी। चील ने सोचा, इस बारिश में सभी जानवर अपनी सुरक्षित जगहों पर होंगे, लेकिन यही मौका है कि मैं आसानी से शिकार कर सकती हूँ। जब कोई बाहर नहीं निकलेगा तो मुझे शिकार करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। उसने अपने पंख फैलाए और तेज बारिश की बूंदों के बीच उड़ान भरी। बारिश की बूंदें चील के पंखों पर पड़ रही थी और उसकी उड़ान कठिन होती जा रही थी। लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए उसने नीचे देखा तो जंगल के किनारे एक छोटा खरगोश बारिश से बचने के लिए छिपने की कोशिश कर रहा था। शिकारी चील बिना देर किए हुए अपने तीखे पंजों से उस खरगोश को पकड़ लिया। बारिश की कठिनाइयों के बावजूद चील ने अपनी कुशलता से शिकार कर ही लिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मुश्किल हालत में भी मेहनती और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के लिए अवसर बन सकते हैं। जैसे चील ने बारिश की परवाह न करते हुए शिकार किया, वैसे ही हमें भी जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए।